बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में आज मैथिली शरण गुप्त के साकेत के नवम सर्ग के आधार पर उर्मिला का क्या चरित्रण है उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में उर्मिला को विरह व्यथा का जो चित्रण किया गया है उससे गुप्त जी ने केवल रामायण कथानक में सर्वथा उपेक्षित नारी पात्र के प्रति अपना दृष्टिकोण सदाशयता के रूप में व्यक्त किया है। पतिव्रता ललना उर्मिला के प्रियतम लक्ष्मण श्री राम सीता के साथ वन में चले गए थे। वे न तो उर्मिला को अपने साथ ले जा सके और न उसे सांत्वना के कुछ वचन भी कह सके। फिर भी उर्मिला एक पतिव्रता ललना की भांति अपने पति का रात दिन ध्यान स्मरण करती रही। वह अपनी सखी से यही कहती है कि जिस प्रियतम के लिए वह मिथिला से अयोध्या में पत्नी बनकर आई, अब उसकी जीवन भर प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास। कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना हो आप। सुख भोग से वंचित उर्मिला को राजभवन में यद्यपि सब सुख साधन उपलब्ध थे, परंतु वह हर समय अपने पति का ध्यान स्मरण करने से अतिशय विरह व्यथा से सुख योग से पूरी तरह विरत हो गई थी। वह उन्माद दशा में कभी तो प्रियतम को जाओ और कभी आओ कहकर स्वयं घर में रहकर भी वनवासिनी जैसी रह रही थी। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सगन गहन कानन भी, वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। आँखों में प्रिय मूर्ति थी भूले थे सब भोग, हुआ योग में भी अधिक उसका विषम वियोग। उर्मिला को रात दिन अपने पति का स्मरण आता रहा। वह सोचती रही कि वन में रहते हुए उसके पति के वलकल वस्त्र फटे हुए होंगे। 14 वर्ष की अवधि कैसे समाप्त हो। श्री राम सीता एवं लक्ष्मण के वनवास से तथा उर्मिला की वियोग व्यथा से परिवार के लोगों की चिंता का भी उर्मिला को पूरा ज्ञान रहता था। फिर भी वह अपने धर्माचरण से विरत नहीं होती थी। वह इस संबंध में सोचती रहती थी कि फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। होते हैं देवर श्री नत हत बहने छोड़ती है उषा से, आले तू ही बता दे इस विजन बिना मैं कहाँ आज जाऊं। उर्मिला असहाय विरह व्यथा से पीड़ित थी। वह हर समय प्रियतम के संबंध में चिंतन करती रहती थी, उन्हीं का ध्यान एवं स्मरण करती थी। इस कारण उसे न तो स्वप्न में चैन मिलता था और न जागृत दशा में शांति मिलती थी। वह न तो अभिसार कर सकती थी और न आत्मत्याग का त्याग कर सकती थी। वह विरह व्यथा की विविध दशाओं से ग्रस्त रहती थी और कठिन वियोग व्रत को अपनाकर अश्रु बहाती रहती थी। इस तरह उर्मिला के अनेक कथनों या स्वागत प्रलापों से उसकी विरह व्यथा मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। अपने पति के विरह में अश्रुपात करना, करुणाजनक विलाप करना उर्मिला की नियति बन गया था। उसके विलाप को देखकर तीनों सासों और बहनों को अतिशय चिंता हो जाती थी। उर्मिला कभी तो पशु पक्षियों को लक्ष्य कर तथा कभी प्राकृतिक उपादानों को संबोधित कर विलाप करने लगती थी। पिछली मधुर घटनाओं एवं प्रियतम के साथ व्यतीत किए गए क्षणों का स्मरण कर उसकी वेदना और भी बढ़ जाती थी। उर्मिला की इस दिशा को लक्ष्य कर कवि का कथन है कि उस रुंधती विरहिणी के रुदन रस के लेप से
और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। वर्ण वर्ण सदैव जिसके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के पत्र सुवर्ण के। आत्म संतोष से मंडित उर्मिला को मिलन की आशा और पति अनुराग के कारण विषम वियोग में भी अतिशय संतोष मिलता था, क्योंकि उनके प्रियतम ने भी कठोर वियोग व्रत अपना रखा था। इसलिए उर्मिला अपनी सखी से यह कहकर आत्मसंतोष प्रकट करती रही, दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। उर्मिला को विरह वेदना के कारण, प्रियतम के प्रवासी हो जाने के कारण असीम दुख होता रहा। उसकी वेदना का निकट अंत नहीं था। फिर भी उर्मिला सहिष्णुता एवं धैर्यशीलता का परिचय देकर उस वेदना को भी अपना घनी चाह मानने लगी थी और उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। वेदने तू भी भली भानी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। उर्मिला यद्यपि राजभवन के सुखमय वातावरण में रहती थी, फिर भी वह अपने प्रियतम लक्ष्मण के वनवासी जीवन तथा विरह की लंबी अवधि का चिंतन करने से अतीव आकुल रहती थी। उसे इस बात की चिंता थी कि कैसे विरह की लंबी अवधि का समापन हो और किस तरह प्रतीक्षा की पूर्ति हो। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृढ़ जलधार। विरहिणी उर्मिला को एक और अपने पालित पशुओं की चिंता रहती थी, तो दूसरी ओर दुखी सासों की भी चिंता रहती थी। इस तरह उर्मिला विरह वेदना के साथ ही अन्य बातों की भी चिंता के कारण आकुल रहती थी। धन्यवाद।